फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए अगर आप लोग भी बड़ी मशीन यूज करते हैं तो ध्यान रखें। बड़ी मशीन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमारी मशीन की शटल घूम जाती है या फिर हमारी मशीन शटल धागा तोड़ने लगती है या फिर हमारी मशीन सुई तोड़ने लगती है। काफी प्रॉब्लम हो जाती है। देख सकते हैं इस तरीके की शटल होती है तो हम इसे फिर सेट नहीं कर पाते। ठीक है, ध्यान रखें। इसे हम सेट करने में काफी प्रॉब्लम हमें आती है और सेटिंग बिल्कुल सही से सेटिंग नहीं कर पाते। तो हम इसकी शटल की सेटिंग कैसे करें वो बताएंगे। उसके बाद इस मतलब हमारी मशीन धागा क्यों तोड़ती है, शटल की वजह से क्यों तोड़ती है और कहाँ पर हमारी मशीन कहाँ पर शटल मेरी खराब हो जाती है तब हमारी मशीन धागा तोड़ती है। तो इसकी सेटिंग कैसे करें वो भी मैं आपको बताऊंगा और उसके साथ साथ हमारी मशीन धागा क्यों तोड़ती है शटल की वजह से तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है अगर आप लोग बड़ी मशीन यूज करते हैं तो बस, लेकिन आप लोगों को जरूरत है वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बताते हैं शटल की सेटिंग कैसे करें। और अगर हमारी मशीन सुई तोड़ रही है या हमारी मशीन सिलाई छोड़ रही है या फिर धागा तोड़ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कैसे ठीक करें, सारा कुछ इसी सिस्टम से हो जाएगा। तो बस आप लोगों को जरूरत है वीडियो को पहले लास्ट तक देखें कि हमारी मशीन धागा क्यों तोड़ती है। तो इसका कारण क्या होता है कि शटल हमारी ये कट जाती है। कहाँ पर कट जाती है तो चलिए दिखाते हैं आपको। इस तरीके से जब ये वाली प्याली जो इसके अंदर प्याली लगी हुई है, देखें जो ये वाली प्याली है ये जब हिलने लगती है तब हमारी मशीन मतलब कि तब हमारी शटल कट जाती है। और धागा क्यों तोड़ती है इसका कारण समझें। इसका कारण ये होता है जो ये वाली जो ये इसकी नकुन होती है, ठीक है, ये वाली नकुन है तो कुछ इस तरीके से ये चलती है। देखें इस तरीके से चलती है, देखें इस तरीके से। तो क्या होता है जब ये प्याली कट जाती है तो ये वाली जो नकुन है वो हमारी प्याली में लड़ने लगती है। ठीक है, यहाँ पर लड़ने हो जाता है बार बार। तो इस तरीके से ये इसके बीच की स्पेस खत्म हो जाती है। यहाँ पर देखें यहाँ पर आपस में लड़ने लगी तो जो धागा होगा भाई इसके बीच से क्रॉस नहीं कर पाएगा तो धागा मशीन तोड़ देगी। तो इसीलिए मशीन हमारी धागा तोड़ती है। अब हमें शटल की सेटिंग क्या करनी है तो चलिए इसके लिए थोड़ा ब्लर हो जाता है भाई, इसलिए प्रॉब्लम है। तो इस तरीके देखें, इस तरीके से तो सुई की नकुन है, ठीक है, यहाँ पर दिखाएं आपको बिल्कुल सही जगह पे। सुई हमारी इस तरीके से अंदर जाती है इसके, ठीक है। और ये सुई की जो शटल है हमारी शटल इस तरीके से क्रॉस करते हुए निकले, ठीक, इस तरीके से क्रॉस करते हुए निकलेगी। तो कैसे निकलेगी तो चलिए हम आपको बताते हैं, खोलकर बिल्कुल सही से खोलकर और सेटिंग करके दिखाते हैं। उसके बाद मशीन चलाकर भी दिखाएंगे कि कैसे हमारी मशीन सही हुई या नहीं हुई। ठीक है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करना। तो चलिए इसके लिए मैं क्या करना है, इसे पहले पलटा लें, सेट करके दिखाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो स्टॉपर किसे कहते हैं, स्टॉपर हमारा होता है ये वाला, इसे स्टॉपर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना, इस तरीके से स्टॉपर को खोल लेते हैं। खोलकर आपको खोलकर बाहर निकाल लेना है, ठीक, फुल बाहर निकाल लें क्योंकि शटल की बिल्कुल नए तरीके से अगर आपको डालनी है तो फिर इसे पूरा खोलकर निकालना पड़ेगा। चलिए स्टॉपर हमारा हो गया। स्टॉपर क्या होता है, कभी कोई स्टॉपर लूज हो जाता है, इसकी वजह से हमारी मशीन सुई तोड़ने लगती है। तो चलिए इसे साफ कर लें। तो फ्रेंड्स इस तरीके से पहले इसे हम साफ कर लेते हैं, ऐसे करके इसे साफ कर लें। ठीक है, ये स्टॉपर होता है और स्टॉपर और शटल के बीच में कितनी दूरी रहनी चाहिए वो भी आपको हम बताते हैं। क्योंकि अगर स्टॉपर अगर आपने सही तरीके से फिट नहीं किया है तो भी हमारी मशीन धागा तोड़ सकती है या फिर नीचे फंदे दे सकती है। सारी प्रॉब्लम की जड़ होती है हमारी शटल। ठीक, शटल की सेटिंग, अगर शटल की सेटिंग सही नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो चलिए स्टॉपर और शटल की सेटिंग क्या होनी चाहिए, इस तरीके से हमारा स्टॉपर इस तरीके से लगा हुआ होता है, इस तरीके से ऐसा लगा हुआ होगा। ठीक है, इस तरीके से लगा हुआ होगा। तो हमारी जो शटल है देखें, शटल कुछ इस तरीके से लगी हुई होती है तो इसके बीच में थोड़ा स्पेस रहनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखें, थोड़ा इस तरीके से थोड़ा स्पेस रहनी चाहिए जो कि इसके बीच में स्टॉपर के बीच से धागा निकलता हुआ ऊपर चला जाए। ठीक है, तो बिल्कुल चिपक के नहीं, बिल्कुल अगर जड़ से चिपका दिया तो फिर क्या होगा कि एक तो शटल मशीन टाइट चलने लगेगी, ऊपर धागा भी तोड़ने लगेगी। तो बिल्कुल इसके बीच में थोड़ा गैप रहना चाहिए, बस इतना रहना चाहिए कि शटल हमारी निकल के बाहर ना हो जाए। ठीक, थोड़ा गैप रहना चाहिए। तो चलिए हम लगा के दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेते हैं, शटल को भी दिखाते हैं। शटल चाहे तो आप शटल को खोल सकते हैं, ना भी खोल लें, ठीक, क्योंकि शटल तो हमने आपको बता तो दिया ही कैसे कैसे हमें लगाना है। तो ठीक है, शटल को चलिए खोल भी देते हैं ताकि आपको अच्छे से सही से सेटिंग इसकी करना सीख जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे करके खोल लेते हैं इसे। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर करें भाई। इतने मेहनत से और इतना टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाते हैं, एक लाइक के लिए ही वीडियो बनाते हैं। तो भाई आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके जरूर जाया करें। तो चलिए इस तरीके से शटल को हम निकाल लेते हैं, निकाल के बाहर कर लेते हैं। फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे इसकी सेटिंग करनी है। तो ध्यान रखें इस तरीके से जैसे हम निकाल रहे हैं वैसे ही आपको शटल को डालना भी है। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं शटल निकल के बाहर आ गई। ठीक, वो ये वाली शटल जो दूसरी थी ये हमारी समझाने के लिए थी तो हमने आपको इसी से समझाया।
बाद बाकी शटल ये वाली अभी सही है, इसमें देख सकते हैं स्पेस मतलब ये शटल बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी देखें, कहीं पर भी टच नहीं हो रही है, देखें ध्यान से थोड़ा, जो हमने आपको बताया था धागा तोड़ने का कारण, तो यहाँ पर देखें, ठीक है। शटल हमारी के बीच में दूरी बिल्कुल कहीं पर भी टच नहीं हो रही है, ठीक है। इस प्याली और शटल की जो नकुना है, इन दोनों के बीच में गैप है, ठीक है, देखें ध्यान से, और ये गैप इसमें है, ठीक है। इसलिए ये हमारी मशीन धागा नहीं तोड़ती है, चाहे कैसे भी आप चेक करके देख लें, घुमा कर देख लें, कैसे भी देख लें, कोई भी गैपिंग नहीं है इसमें, ठीक। मतलब टोटल मतलब गैपिंग है, कहीं पर भी टच नहीं हो रही, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारी शटल है, तो इसीलिए ये धागा नहीं तोड़ती, ठीक है। जबकि हमने आपको दिखाया था ये वाली शटल है, इस वाली शटल में देखें, ये वाली नकुना देख सकते हैं यहाँ पर लड़ रही है, ठीक है। तो इसीलिए ये धागा तोड़ने लगती है, तो यही प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसे कैसे ठीक करें, इसे तो हम ठीक कर नहीं सकते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हैं, और कुछ टाइम तक के लिए कोशिश कर सकते हैं सही करने के लिए। तो हमें क्या करना है, ये वाली नकुना है, इसे हम रेग मार लेके और सीधा सीधा इस तरीके से घिस लें, या रेती अगर हमारे पास है तो रेती से इसकी ये नकुन नकुन हम अगर घिस देंगे इसकी नकुन, तो कुछ टाइम के लिए थोड़ा स्पेस हो जाएगी, तो धागा हमारी मशीन नहीं तोड़ेगी। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आ गई। तो चलिए अब हम शटल को लगाते हैं। तो जैसे हमने खोला था वैसे ही इसे लगा देंगे, इस तरीके से लगा दें, फिर हम मशीन को खड़ा करेंगे, खड़े करके पहले हम यहाँ का काम कंप्लीट कर लें, ध्यान से देखें। तो चलिए इसे हमने इस तरीके से लगा दिया। तो चलिए ये शटल हमारी इस तरीके से लग गई, देखें शटल को हमने लगा दिया। अब हमें क्या करना है, स्टॉपर को भी लगाना है। तो स्टॉपर देखें कहाँ कहाँ पे लगाना है, इस तरीके से देखें। वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें, आप लोगों से अनुरोध है। अगर आपकी कोई कमेंट है तो कमेंट जरूर करें। तो देखें ध्यान से, स्टॉपर को देखें, स्टॉपर हमारा इसमें फंसेगा और इस तरीके से शटल हमारी इस तरीके से रहेगी, ठीक है। तो स्टॉपर को चलो लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमें स्टॉपर को लगाना, ऐसे करके इसमें डाल देना, ऐसे करके, ठीक है। और इस तरीके से शटल को हमें यहाँ पर कर लेना है, देखें थोड़ा ध्यान से। चलिए साइड से देख लें, इस तरीके से हमारा स्टॉपर लगा रहेगा इसमें, देखें। और यहाँ जो बोल्ट है, यहाँ पर बोल्ट कस लें, जो स्टॉपर वाला बोल्ट है, ये वाला बोल्ट है, तो इस बोल्ट को कस लें। पहले स्टॉपर लगा लें, उसके बाद शटल की सेटिंग कैसे करें वो भी देख लेना। देखिए अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई साहब लाइक तो करिए, आप लोगों से अनुरोध है कि लाइक करने का कोई आपका चार्ज नहीं करता, लेकिन हमारा मोटिवेशनल जरूर 100% हो जाता है। तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए यहाँ पर हमने इसे कर लिया है। देखिए जहाँ पर सुई गिरती है, जस्ट स्टॉपर हमारा स्टॉपर की ये नकुन वहीं पर होनी चाहिए, जहाँ पर सुई अंदर जाके ऊपर निकलती है, ठीक है। तो इसलिए ये सेटिंग हमने यहाँ पर की, तो इसे अच्छे से टाइट कर लें यहाँ से, ठीक। चलिए यहाँ का काम हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें शटल की करनी है सेटिंग, क्योंकि सेटिंग खराब हो गई होगी और सुई भी तोड़ने लगी होगी मशीन। तो चलिए अब सीधा करके दिखाते हैं आपको सेटिंग कैसे करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये वाले दोनों पेंच खोल लेते हैं। और तो चलिए इस तरीके से हमने शटल को पटरी को इस तरीके से खोल लिया है, और इसे देख लें। धागा तोड़ने का एक रीजन और होता है, इस तरीके की अगर हमारी पटरी है और इस तरीके की खरांचे हैं, तो हमारी मशीन 100% धागा तोड़ेगी, ये बात भी विशेष ध्यान रखें। धागा तोड़ने की ये प्रॉब्लम है, आपको पटरी चेंज कर लेनी है तो आपकी जब प्रॉब्लम ये वाली प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो जाएगी। तो चलिए अभी हम आपको बताते हैं शटल की सेटिंग करना। तो चलिए इसके लिए हमें ये प्रेशर फुट खोल लेना है, जैसे ऊपर को आए तब ये शटल है हमारी सुई का जो छेंगा इससे ऊपर क्रॉस करते हुए निकले। तो पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से सुई को बिल्कुल नीचे कर लेना, ठीक है, नीचे कर लेना है। तो थोड़ा ध्यान से देखें, कुछ इस तरीके से हमारी सुई नीचे से ऊपर को जाती है, ठीक है। शटल अभी ढीली है क्योंकि शटल का अभी पैच खुले हुए हैं। तो हमें क्या करना, नीचे से सुई जब ऊपर को आए, ठीक है, ध्यान रखें। सुई का छेंक है, छेंक की तरफ विशेष गौर करें, ठीक है। तो सुई का छेंक है, तो हमारी शटल क्या है, ये वाली शटल हमारी इस तरीके से क्रॉस करते हुए आगे निकलेगी, ठीक है, इस तरीके से टच करते हुए, ठीक। हल्का सा टच करे तो हमारी मशीन होजरी कपड़े पर भी अच्छी चलेगी, अगर टच नहीं करेगी तो फिर हमारी मशीन सिलाई छोड़ छोड़ कर चलेगी, अगर होजरी वाला कपड़ा यूज करते हैं तो, ठीक। तो चलिए इस तरीके से आप समझ गए, ठीक है। तो जब नीचे से हमारी सुई ऊपर को आए, ठीक है, नीचे से ऊपर को आती है, तो इस तरीके से शटल हमारी इस तरीके से क्रॉस करेगी। तो यहाँ पर एक बार हमें क्या करना है, एक पेंच को हल्का सा टाइट कर लेना, ताकि ये हमारी सेटिंग यहीं पर बनी रहे। देखें इस तरीके से देख सकते हैं, टच करते हुए आगे निकल रही, ठीक है। अब हमें दूसरे पेंच को भी हल्का सा टाइट कर लेना है, ठीक, लूज नहीं, टाइट। तो इस तरीके से इसे भी टाइट कर लें, ठीक। अब तीसरे पेंच को हल्के से इसे भी टाइट करें। अगर आपकी मशीन होजरी कपड़े पर सिलाई छोड़ रही है तो
आपको क्या है, हल्के से टच करते हुए निकलनी चाहिए। शटल से अगर टच करती हुई निकलेगी तो होजरी कपड़े पे कभी भी सिलाई छोड़ेगी नहीं, कैसा भी होजरी वाला कपड़ा हो कभी नहीं छोड़ सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से टाइट कर लें, फिर हम आपको चलाकर दिखाएंगे। तो चलिए अब आपने सेटिंग देख ली, इस तरीके से नीचे से ऊपर को जाए तब हमारी सुई का जो छेंका है इससे थोड़ा ऊपर शटल चिपकती हुई निकले, ठीक है। हल्का चिपके मतलब टकराए ना, चिपकती हुई निकले, ठीक है। इस तरीके से देखें ध्यान से, इस तरीके से हमारी शटल और सुई का संपर्क हो रहा है। आपको फोटो भी दे देंगे, एक फोटो डाल देंगे तो उससे आपको और आसानी हो जाएगी। चलिए और जूम करके दिखाते हैं आपको, कोशिश करते हैं आपको बिल्कुल सही और क्लियर जानकारी दें। तो इस तरीके से सेटिंग हो रही, तो उम्मीद है अब आपको जानकारी समझ में आ गई होगी, ठीक है। इतनी सेटिंग आपको चाहिए, बस यही हमारी कंप्लीट सेटिंग है। ध्यान रखें पटरी कसते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पटरी हमारी सुई से न टकरानी चाहिए। अगर सुई से टच हो रही है तो थोड़ा इधर इस तरीके से हल्का लूज कर लें और इस साइड भी थोड़ा लूज कर लें, लूज करके और थोड़ा इस साइड बढ़ा लें। पट्टी को थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, ठीक हो जाएगी, इधर उधर हो जाती है। और फिर उसके बाद आप कसें तो ये है कि हमारी पट्टी बिल्कुल बीचा बीच में जब सुई चलेगी तो हमारी मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से तो ये देख सकते हैं बीचों बीच में गिरने लगी। तो चलिए हम प्रेशर फुट लगाकर और फिर चलाकर दिखाते हैं कि हमारी मशीन अब क्या रिजल्ट दे रही है। तो चलिए फ्रेंड ध्यान से देखें, इस तरीके से हमारी मशीन एकदम सही चल रही है, सही टाँके दे रही है। देखें ध्यान से, ये हमारा कपड़ा नहीं, हम गत्ते पे चला रहे हैं। वैसे गत्ते पे चला रहे हैं तो अच्छी बात है, गत्ते पे चलेगी तो हर किसी पे चल जाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर आपकी कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।